और हर 12 बजे सुबह कुछ अजीबोगरीब ट्रेनें मेट्रो स्टेशन पर आएंगी। एक बार जब आप उस पर चढ़ जाते हैं तो आप कुछ भयानक देखेंगे। लोग अक्सर बेवजह गायब हो जाते हैं और इन लोगों को भागने का मौका मिल जाता, लेकिन यह उनकी जिज्ञासा या मानवीय लालच था जो बिना किसी अपवाद के उनकी मृत्यु का कारण बना। जिवयान एक MCN हॉरर चैनल का ब्लॉगर है, यानी ब्लॉगर का सहकर्मी है, लेकिन उसका ट्रैफिक मेरे जितना अच्छा नहीं है। नई डरावनी सामग्री खोजने के लिए उसने विशेष रूप से गुआंगलिन मेट्रो स्टेशन के स्टेशन मास्टर को पाया, क्योंकि यह देश का सबसे बुरा मेट्रो स्टेशन है। हर साल पूरे देश की तुलना में अधिक लोग यहाँ गायब हो जाते हैं, लेकिन वेब मास्टर उदासीन दिखता है और वह ट्रैफिक हासिल करने के लिए लोगों के गले में धब्बे लेने के व्यवहारों से 22 वर्षीय टेबल की एक बोतल नहीं निकाली, तब तक वेब मास्टर की लचीली निचली रेखा तुरंत उठाई गई। इसलिए वह केवल एक कहानी बताने के लिए एक छात्र था और कॉलेज प्रवेश परीक्षा में असफल होने के बाद वह पाठ बनाने के लिए हर दिन मेट्रो में एक अजीब महिला को देखा जो अपने बालों को अव्यवस्थित करके वहाँ खड़ी थी। जैसे जैसे घड़ी नजदीक आती गई, इस अजनबी महिला ने बार बार दरवाजे पर अपना सिर पीटना शुरू कर दिया। जिवजिन तुरंत डर गया और विपरीत दिशा का बूढ़ा आदमी और भी भयभीत हो गया। अपने नितंबों को उठाया और पीछे की गाड़ी में भाग केवल उसे और महिला को एक पल में छोड़ दिया गया था। जिवजिन की पीठ ठंडी महसूस हुई और वह तुरंत इस गाड़ी से भाग गया। हालांकि बूढ़ा भी दंग रह गया और वह वास्तव में गाड़ी से टकराने लगा। पूरी ट्रेन तुरंत स्याही की तरह काली हो गई और उसके चारों ओर रोशनी और आवाजें, साथ ही बूढ़ा आदमी, सभी गायब हो गए। महिला की नजर उस पर थी। सौभाग्य से सब कुछ सपना था, पर जिवजिन डर गया था। वह तुरंत कार से उतरा और परिचित माहौल देखकर शांत हुआ। बिना मजाक उड़ाए उसका साहस कम हो गया, पर जल्द ही वह मुस्कुराने लगा। मोहरें देखकर उसे एहसास हुआ कि यह जगह लंबे समय से बंद थी, तो वह यहाँ कैसे पहुंचा। उसे पुरानी खबर याद आई। एक औरत ने शीशे का दरवाजा तोड़ा फिर आत्महत्या की, इसलिए यह जगह सील कर दी गई। जिवजिन की पीठ से ठंडी हवा गुजरी। उसके पीछे दीवार पर फिर से खटखटाने की आवाज आई। पुलिस ने लंबी जांच की, पर कुछ नहीं मिला। आखिरकार आत्महत्या का निष्कर्ष निकाला गया। यह कहानी शिवयान को पसंद आई। वह और भयानक घटनाएं जानना चाहती थी, पर वेब मास्टर ने उसे वापस न आने को कहा। अच्छी सामग्री मिलने पर शिवयान तुरंत स्क्रिप्ट लिखने लौटी, पर लीना ने उसका मजाक उड़ाया, वो भी उसके क्रश के सामने। उसके ब्यूटी चैनल की तुलना में शिवयान का हॉरर चैनल बेकार था। बेहतर सामग्री के लिए वह अगले दिन फिर इंटरव्यू लेने आई। पहली कहानी अच्छी थी, पर वह कुछ और रोमांचक चाहती थी। वेब मास्टर मना नहीं कर सका। उसने कहा कि शिवयान के 100 भी सब्सक्राइबर नहीं हैं, उसे नौकरी बदलनी चाहिए। पर शिवयान का दिमाग लोकप्रियता से भरा था, वह वेब मास्टर की बात नहीं समझी। जल्द ही वेब मास्टर ने दूसरी कहानी सुनाई। एक लड़की बस का इंतजार कर रही थी। पास की एक औरत ने उसकी नाक की तारीफ की। जब लड़की ने जवाब नहीं दिया, औरत ने फिर तारीफ की। लड़की को अजीब लगा, पर उसने धन्यवाद कहा, पर औरत वही बात दोहराती रही। लड़की ने देखा कि उसका सिर पट्टियों से ढका था। वह बहुत सुंदर है। लड़की घबराकर पीछे हटी, पर अजीब औरत उसे घूरती रही। पास के लोग उसे नहीं देख पा रहे थे। जब लड़की नजर हटाती, औरत पास आ जाती। लड़की फोटो खींचना चाहती थी, पर कैमरे में औरत दिखाई नहीं दी। यह एक गिलास सल्फ्यूरिक एसिड था। लड़की अजीब औरत तुरंत आई, सिर झुकाकर भागी, पर ऊपर की रोशनी जगमगाने लगी। पीछे का अजीब पोस्टर देखकर वह और डर गई। जब वह जमीन पर रो रही थी, वह औरत फिर से आ गई। लड़की ने मुड़कर देखा, वह वहीं खड़ी थी, मानो लोगों की नज़र में हिल नहीं सकती। अचानक लड़की की आंखें खुजलाने लगीं और वह औरत फिर से दौड़ पड़ी। लड़की डरकर तुरंत शौचालय में छिप गई। फिर कांपते हुए फ़ोन निकालकर पुलिस को बुलाया। तुम्हें कैसे पता कि मुझे चोट लगी है? कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। सिर पर एसिड देखकर लड़की बेहोश हो गई।
शुयान ध्यान से सुन रही थी, पर उसे आश्चर्य था कि स्टेशन मास्टर को यह सब स्टेशन मास्टर कुछ नहीं बोला, बस आराम करने लगा। इन 2 नई खबरों के लिए शुयान सुबह मेट्रो स्टेशन गई और 2 वीडियो बनाए। वीडियो अपलोड करते ही व्यूज़ बढ़ने लगे। फैंस ने लाइक और फॉलो किया, वीडियो रेकमेंड होने लगा। टीम लीडर खुश थी, पर अचानक उसने शुयान के वीडियो में एक आकृति देखी। पर अच्छा इंसान वेंडिंग मशीन में कैसे हो सकता है? शुयान को व्यूज़ की खुशबू आई। वह फिर स्टेशन मास्टर के पास गई। मास्टर ने कहा, मेट्रो यातायात का साधन है, पर स्टेशन कईयों का घर आदमी यहाँ रहता था। उसे स्टोर में नूडल्स छूने भी नहीं दिया जाता था। एक दिन उसने मशीन के नीचे से सिक्के उठाए, उनमें एक लाल सिक्का था। जब वह खाना खाने जाने वाला था, तभी एक आदमी आ गया। उसने सारे सिक्के छीन लिए, पर लाल सिक्का छोड़ दिया। जू को लगा कि यह बेकार है। बेघर आदमी गुस्सा था, पर बोल नहीं सका। बस तभी उसके जाने के बाद सामने के प्लेटफॉर्म पर एक शराबी आदमी खड़ा था। दोनों की अलग जीवन परिस्थितियों के बारे में सोचकर बेघर आदमी को तुरंत बगल में अचानक एक लाल वेंडिंग मशीन दिखाई दी। वह यहाँ इतने समय से रहता था, पर इस मशीन को कभी नहीं देखा था। इस पर कीमत उस लाल सिक्के जैसी मजबूत था। उसने तुरंत सिक्का डाला, एक कैन गिरा, पर खोलने पर वह खाली निकला। गुस्से में उसने कैन फेंक दिया। जब सिर उठाया तो सामने का आदमी गायब था, सिर्फ कपड़े बचे थे। उसके पैसे के अलावा 2 लाल सिक्के भी थे। बेघर आदमी ने सब कुछ उठाया और अच्छे से खाना खाया। वह पहले कभी इतना संतुष्ट नहीं हुआ था। 2 लाल सिक्के लेकर वह फिर मशीन के पास गया। कुछ समझ आया तो एक और अजीब पेय खरीदा। तभी पहले वाला गुंडा फिर आया और उसका सामान लूटना चाहा। अपनी शंका की पुष्टि के लिए बेघर ने तुरंत उस पर कैन खोला। गुंडे को पहले कुछ नहीं हुआ, पर फिर अजीब बात हुई। उसके पैर गायब हो गए। अमारा .org समुदाय द्वारा प्रदान किए गए उपशीर्षक फिर हाथ और पूरा शरीर हवा में गायब हो गया। सिर्फ कपड़े और पैसे बचे। गरीबी से न डरने वाला बेघर इससे भी नहीं डरा, बल्कि और लालची हो गया। गायब लोगों को मशीन खा गई थी। वह खूब खर्च करने लगा। पैसे खत्म होते ही लोगों पर कैन खोलकर लूटता। अच्छा हुआ ब्लॉगर कभी नकद नहीं। इस जादुई हथियार से बेघर ने कई लोगों को गुआंगलिन मेट्रो स्टेशन पर गायब किया। उसका जीवन सुधरा, शौचालय कपड़ों से भर गया, मशीन और लोकप्रिय हुई। एक दिन वह नशे में स्टेशन आया, गलती से दूसरी तरफ गया और एक बेघर को मशीन के सामने देखा। आदमी की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। यह स्पष्ट रूप से खुद था। वह दूसरी पार्टी को रोकना चाहता था, लेकिन दूसरे छोर पर उसने पहले ही ईरा कैन खोल दिया था। यह पता चला कि शुरुआत में उसे जो पहला ईरा जार मिला था वह खुद था और उसे वेंडिंग मशीन द्वारा भी निगल लिया गया था, चाहे वह मदद के लिए कितना भी चिल्लाए। अंत में यह पूरी तरह से उसका पोषण बन गया। यही कारण है कि लोग अक्सर ग्वांगलिन स्टेशन पर गायब हो जाते हैं और जिवयान को ये सामग्रियां मिलने के बाद उसके खाते का ट्रैफिक तुरंत बढ़ गया और कुछ दिनों के भीतर यह 1 मिलियन सदस्यता से अधिक हो गया। जब वह खुशी से अपने प्रशंसकों की टिप्पणियों को ब्रश कर रही थी, टिप्पणियों में से एक ने उसका ध्यान आकर्षित किया। ग्वांगलिन स्टेशन पर एक सुविधा स्टोर में काम करने का दावा करने वाले एक कर्मचारी घबराया हुआ लग रहा था, व्यापक दिन के उजाले में धूप का चश्मा पहने हुए, जैसे कि वह अभी भी कुछ छिपा रहा था। उसने जिवयान से सभी वीडियो हटाने और फिर कभी ग्वांगलिन स्टेशन नहीं जाने के लिए कहा, क्योंकि वहां और भी अजीब चीजें थीं। यह 30 साल पहले कभी ग्वांगलिन जियाओ नामक एक पंथ का मुख्यालय था और आज का ग्वांगलिन मेट्रो स्टेशन उस मुख्यालय की साइट पर बनाया गया है। यह पंथ बहुत दुष्ट है। ऐसा नहीं है कि किसी ने शुरुआत में उनका पता नहीं लगाया है और अंत में वे सभी बेवजह गायब हो गए। लेकिन शुयान अभी भी इस बारे में उलझन में थी जब तक कि महिला क्लर्क ने अपना धूप का चश्मा नहीं उतार दिया। जियोयान, आप वहां नहीं जा सकते। यदि आप वहां जाते हैं तो वे मर जाएंगे। आप क्या कर रहे हैं? मुझे जाने दो। आप मुझे नीचे रखना चाहते हैं। वापस रास्ते में जिवयान ने ग्वांगलिन सेडान के कर्मों की खोज शुरू कर दी। ये पता चला कि इस पंथ के लोगों ने 30 साल पहले आत्महत्या कर ली थी। इस समय वह पूरी तरह से उलझ गई थी। वह अभी लोकप्रिय होना शुरू कर चुकी है और एक बार जब वह रुक जाती है तो उसने जो कुछ भी पहले किया है वह खो सकता है। उसने इसके बारे में बार बार सोचा, लेकिन अंत में वह अभी भी उन वीडियो को हटाने के लिए अनिच्छुक थी। लेकिन जैसा कि पुरानी कहावत है, धन और बड़प्पन खतरे में है और जिवयान बस अंत तक आतंक को अंजाम देता है। वेबमास्टर ने कहा कि कहानी बताई गई थी और वह बीमार था और वह समय समाप्त हो रहा था और उसने इस्तीफा दे दिया था। ताइजुन शुयान फिर नहीं आते।
क्या आपने नहीं कहा था कि आप हमें लाखों लोगों का प्यार देंगे और अधिक प्रेम? आपको जो चाहिए वह मिल गया है, अब और क्या चाहिए? क्या आप अब भी मेरी मदद चाहते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? उस समय शिवयान का दिमाग व्यूज से भरा था। उसकी बातें और भी पागलपन भरी लग रही थीं और वह अभी तक मरा भी नहीं है। स्टेशन मास्टर मुस्कुराए और शिवयान को बताया कि एक और व्यक्ति भी उनकी तरह दूसरों के ध्यान पाने के लिए जीता था, पर उसका अंत बहुत दुखद हुआ और यह घटना उसके एक साथी के साथ घट रही है। एक प्रसिद्ध महिला बनने के लिए वह मेट्रो में भी लाइव स्ट्रीम कर रही थी, पर गलती से उसका हाथ एक हैंडल पर अनजान तरल पदार्थ को छू गया। पहले उसे सिर्फ मतली हुई, पर जल्द ही उसकी हथेली जलने लगी। डॉक्टर भी कारण नहीं समझ पाए और कुछ दवाएं दी, पर उसके बाद से उसे कभी कभी नाक से खून बहने लगा और हाथों पर छाले पड़ने लगे। वह डॉक्टर को दिखाने मेट्रो लेना चाहती थी, पर संयोग से ग्वांगलिन स्टेशन पर उतरी। उसकी नाक से खून और तेजी से बह रहा था। पहचाने जाने के डर से वह ग्वांगलिन स्टेशन के शौचालय में छिप गई, पर उसके हाथों के छाले फैल चुके थे और चेहरे पर भी आ गए थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके हाथों पर पौधों के अंकुर उगने लगे थे। इस सुनसान जगह पर आखिरकार उस महिला की दर्दनाक मौत हो गई। उसका शरीर तरह तरह के फूलों से भर गया। एक ब्यूटी ब्लॉगर के तौर पर मरना भी खूबसूरत है। मुझे लगा था शिवयान को उसके साथी की कहानी सुनाने से वह डर कर पीछे हट जाएगी, पर वह तो और भी उत्साहित हो गई, क्योंकि उसने पाया कि ग्वांगलिन के मूल अनुयायियों ने आत्महत्या इसलिए की थी ताकि वे अपने नेता को अमरता प्रदान कर सकें। लोग कहते हैं वह नेता अभी भी जीवित है, ग्वांगलिन मेट्रो स्टेशन में ही कहीं, इसलिए वह उससे मिलना और गहन इंटरव्यू लेना चाहती थी। उसे लगा स्टेशन मास्टर मना कर देगा, पर उसने तुरंत हामी भर दी और कहा कि वह सुबह 3:24 बजे फिर आए, जब एक खास मेट्रो स्टेशन में आएगी। उस पर चढ़ने से वह उस नेता से मिल पाएगी। दूसरी ओर शिवयान के हाल के व्यवहार से चिंतित होकर टीम लीडर ने उसे फोन किया, पर उसका फोन बंद था। तभी एक सहकर्मी ने बताया कि पुलिस स्टेशन से लोग आए हैं। वे शिवयान के काम को देखकर उसे ढूंढने आए थे, क्योंकि उसके काम में बार बार जिस स्टेशन मास्टर का जिक्र था वह 3 साल पहले ही गायब हो चुका था। टीम लीडर सन्न रह गया। अगर वह आदमी स्टेशन मास्टर नहीं है तो शिवयान बार बार किससे इंटरव्यू ले रही है और रिकॉर्ड कर रही है। उसी समय शिवयान भी मेट्रो स्टेशन पहुंची, पर वहां घुप अंधेरा था, एक भी इंसान नहीं दिख रहा था। पर अगले ही पल सारी लाइटें जल उठीं और वहां मेट्रो स्टेशन की वर्दी में एक आदमी बैठा था। अचानक उसे देखकर शिवयान चौंक गई, पर सौभाग्य से तय समय हो चुका था। ट्रेन पहले ही स्टेशन में आ चुकी थी और उसके चढ़ने से ठीक पहले टीम लीडर का फोन आया, पर वह सबसे दिलचस्प बात, इसलिए मैंने उसकी अनदेखी की और जल्दी से ट्रेन में चढ़ गया ताकि प्लेटफॉर्म पर खड़े उस अजीब आदमी से शिवयान ने राहत की सांस ली। पर जैसे ही उसने मुड़कर देखा, वह आदमी सामने बैठा था। हालांकि वह ट्रेन में चढ़ा ही नहीं था और वह मुस्कुराते हुए शिवयान जहाँ भी जाता वह आदमी उसे घूरता रहता। शिवयान को डर लगने लगा था, इसीलिए उसने दूसरे डिब्बे में जाने का मन बनाया, पर वह आदमी उसका पीछा करता रहा और कुछ ही कदम चलते चलते चारों ओर की सारी लाइटें गुल हो गईं और तभी शिवयान को एहसास हुआ उस आदमी का सिर गायब था। शिवयान डर के मारे अच्छा हुआ तेजी से शिवयान की ओर बढ़ रहा था। शिवयान भी उतर गया, पर वह सिर कटा आदमी नीचे नहीं आया। जब शिवयान जाने लगा तो उसने देखा कि स्टेशन काफी पुराना था और प्लेटफॉर्म पर कहीं एक पुरानी ट्रेन खड़ी थी, जिसका दरवाजा उसकी ओर खुला था, जैसे उसे अंदर बुला रहा हो। दरवाजे पर एक वॉकी टॉकी भी पड़ा था। शिवयान ने उसे उठाया तो उसमें से स्टेशन मास्टर की आवाज आई। 3 साल पहले स्टेशन मास्टर ने कैमरे में देखा कि कोई पटरी पर उतरा है, तो उसने अपने साथी को जांच के लिए भेजा, पर वह साथी वापस ही नहीं लौटा, तो स्टेशन मास्टर खुद देखने गया। तभी अचानक उसके पीछे एक अजीब सी पुरानी ट्रेन आ गई। खिड़की से कोई दस्तक दे रहा था। स्टेशन मास्टर चौंका और देखा कि ड्राइवर केबिन का हैंडल तेजी से घूम रहा है। उसने तुरंत उसे पकड़ा और केबिन का दरवाजा खोल दिया, पर अंदर जाते ही वह जॉयस्टिक अपने आप चलने लगा और ट्रेन तेजी से आगे बढ़ने लगी। स्टेशन मास्टर ट्रेन रोकना चाहता था, पर जॉयस्टिक हिला न सका। दरवाजा खोलकर जाने लगा, पर सामने का दृश्य देख डर गया। पूरी गाड़ी खून के रनों से ढकी थी। गाड़ी की आवाज अचानक तेज हुई और चारों ओर भूत हाथ खिड़कियां पीट रहे थे। स्टेशन मास्टर ने डर दबाकर ब्रेक लगाया। ट्रेन रुकते ही अजीब रन और भूत हाथ गायब हो गए। तभी वॉकी टॉकी पर साथी की आवाज आई, कहा कि उसे देखा और आ रहा है। स्टेशन मास्टर खुश हुआ, पर वो सिर्फ साथी का सिर था जो भूत के हाथ में था। स्टेशन मास्टर डर से पेशाब कर बैठा। खून के रन फिर दिखे। वह भागना चाहता था, पर दरवाजा न खुला। अंत में गिरकर ट्रेन की चपेट में आ गया। शिवयान को डर लगा, पर अब दरवाजा नहीं खुल सकता था। स्टेशन मास्टर की छाया बाहर दिखी। आपके साथ बिताया समय बहुत सुखद था। उसकी उपस्थिति बहुत कीमती थी। इस तरह शिवयान उसकी जगह ट्रेन में रह गई। टीम लीडर चिंता में आया, पर तब तक शिवयान कुछ और ही बन चुकी थी। यह फिल्म डरावनी है, पर इसमें कई व्यंग्य और आलोचनाएं छिपी हैं, जैसे मीडिया पर कटाक्ष और लोगों की सनसनी देखने की इच्छा जो दूसरों के दुख का मजा लेते हैं।
नायिका भी भीड़ में खुद को खोती गई। उसके पास बचने के मौके थे, पर अंत में लालच के कारण कहानी सुनाने वाली खुद कहानी बन गई। यह लेख समाप्त हुआ। अगले अंक में मिलेंगे।